दोस्तों, कहानी में उस वक्त जबरदस्त मोड़ आता है जब बेजाद साहब अपनी बेटी पारस की पूरी जिम्मेदारी आफताब के हवाले कर देते हैं। पारस आफताब को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां ज़्वार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। जैसे ही आफताब उसके साथ अंदर जाने लगता है, पारस उसे बाहर रुकने के लिए कहती है और खुद अकेले ज़्वार से मिलने चली जाती है। ज़्वार को देखकर पारस ताना मारते हुए कहती है कि तुम खुद को बहुत बहादुर समझते थे, लेकिन आज अपनी हालत देख लो। ज़्वार दर्द भरी आवाज में जवाब देता है कि उसकी ये हालत सिर्फ पारस की वजह से हुई है। ये सुनकर पारस का दिल पिघल जाता है और वह कहती है कि अब उसे ज़्वार की जरूरत है, इसलिए वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतना कहकर जैसे ही पारस अस्पताल से बाहर निकलती है, पहले से घात लगाए बैठा वाहब दुरानी अपने गुंडों के साथ उस पर हमला कर देता है। वह बिना एक पल गवाए पारस का अपहरण कर लेता है। यह सब देखकर आफताब इतना डर जाता है कि पारस को बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वाहब दुरानी पारस को अपने अड्डे पर ले जाकर एक कमरे में बांध देता है। जब बेजाद साहब को अपनी बेटी के अगवा होने की खबर मिलती है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत आफताब के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, लेकिन आफताब डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाता। उसकी कायरता देखकर बेजाद साहब उसी वक्त उससे और उसके परिवार से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। इसके बाद वह सीधे अस्पताल पहुंचकर ज़्वार से मदद मांगते हैं। ज़्वार उनकी बात सुनते ही कहता है कि उसे पता है पारस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वह बिना देर किए उसकी तलाश